क्या विशेषता थी। सबसे पहले जब इन्होंने ये ट्रेनिंग की सलाह में इनको कौन सी एक ट्रेनिंग दी गई, वो दी गई वेपन टैक्टिक्स की। वेपन टैक्टिक्स में 7.62 mm राइफल, उसकी हैंडलिंग से लेकर क्लीनिंग एंड उसकी हैंडलिंग भी और राइफल की उसके फायरिंग भी, ये जो एक मतलब एक स्पाइस की तरह उसका भी लिंक हो रहा है, तो आप से इशारा लगा के मतलब दुश्मन को मार सकते हैं। और वेपन में दूसरी ट्रेनिंग दी इनको ब्रेन लाइट मशीन गन, जो कि ऑटोमेटिक वेपन है। इसके बारे में मेरी वकील साहब से बात हुई, वो हैरान हुए, वही उनको ऑटोमेटिक वेपन से स्वचालित हथियारों से ट्रेनिंग दी है, उसमें भी इनके पूरी तरह महारत हासिल है। उसके बाद जो स्टैन गन, अब तो कार्बाइन के नाम से वो मशहूर है, वो भी ऑटोमेटिक वेपन है, उसमें भी इन्होंने ट्रेनिंग भी दी और फायरिंग भी दी है, इसको चलाना जानते हैं सब कुछ जब बताएगा। उसके बाद जो ट्रेनिंग दी इन्होंने ग्रेनेड की, क्योंकि जहाँ पर फ्लैट ट्रेजेक्टरी के वेपन हमारे ये कामयाब ना हो, कभी जगह बाबत क्या ग्रेनेड करने होता है, उसकी भी ट्रेनिंग दी है इन्होंने, वो फेंकना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जो ट्रेनिंग दी है इन्होंने वो दी है डेमोलिशन, तोड़ फोड़ बारूद द्वारा। आजकल तो आपने देखा होगा, और तो आईईडी चली है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ये तो बड़ी बनाई है, ये खुद जानते हैं उसको बनाना, कैसे आपने पुलों को तोड़ना है, कैसे दुश्मन को पीओल कैसे फैक्ट्री उनकी सप्लाई लाइन को बाधित करना, उसके लिए तो आपको पुलों को तोड़ना पड़ेगा, जैसे कर रहे हैं आज यूक्रेन में हो रहा है, रशिया की सेना आगे बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए क्या उनको अपने पुल ही तोड़ने पड़ रहे हैं। वैसा टाइम ये आएगा, उस वक्त के लिए इनको तैयार किया हुआ था, उस चीज में ये महारत हासिल है। अगर इनको बोलेगा आप डेमो ये करो, बारूद बनाओ, इनको पता किस किस चीज का बनेगा, और वो चार्ज फिट करेंगे, एक बटन दबाया और लेकिन ये ट्रेनिंग दी गई है हमको अपने देश की तोड़ नहीं करनी, ये दुश्मन के उसको रोकने के लिए, डिले करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग दी है। फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग दी है वो है इंटेलिजेंस। ये हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ये इनका साइड रोल था। जब मैं इंटेलिजेंस ड्यूटी करता था यहाँ, हमारे में थे साइड रोल, तो लेकिन उसमें क्या हम लोग इनसे इंटेलिजेंस लेते थे, फिर अपने उच्च अधिकारियों को देते थे, बहुत से ये पकड़ाए गए, बहुत से पकड़े गए, इसमें बहुत बड़ा रोल था। फिर असली रोल, फिर उसके बाद फील्ड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी गई है, कैसे मोर्चाबंदी करनी है, तो फौज की जो इतनी मतलब फौज की वो थी। फिर असली ट्रेनिंग जो इनकी वो थी गुरिल्ला वारफेयर। आप तो जानते हैं गुरिल्ला वारफेयर आज जो है दुनिया की नंबर 1 ट्रेनिंग है। ये जो है या किसी भी आदमी को भी नहीं दी है, किसी भी पैरामिलिट्री को नहीं दी है, सिर्फ एसएसबी को दी जाती थी, और एसएसबी वालों ने इनको दी, हमारे को दिया। तभी जो आज हम लिखते गुरिल्ला संगठन, हम वो गुरिल्ले नहीं आदमी को खाने वाले हैं, इसलिए हम तो गुरिल्ला वारफेयर में माहिर है, इसीलिए हम अपने आप को गुरिल्ला लिखते हैं। ऐसा नहीं सोच रहे कि खा जाएंगे हमको, इसीलिए गुरिल्ला संगठन लिखते हैं। और जहाँ भी जाएगा हम बोलते आओ भाई गुरिल्ले आओ, वो ऐसे चलता रहा। फिर ये हमारी ट्रेनिंग है, फिर इसमें हमारे बेस कैंप होते थे, डीजेड हर एक चीज, जैसे बिजली महादेव, ये हमारा डीजेड होता था, ड्रॉपिंग जोन। क्योंकि जब दुश्मन का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये काम पहले ये फौज जो है सिर्फ खड़ी किसके लिए थी, चाइना के लिए। पहले हमको चाइना से खतरा था। अगर वो जब हमेशा गुरिल्ला वहाँ काम करता था जहाँ पर क्या दुश्मन का कब्जा हो, उसका क्या है दूसरे तरीके से क्या है, जो ये एसएसबी, इसको रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था। इसका काम था प्रतिरोध करना, वो किसका, दुश्मन का, इनका रोल ही था ये। लेकिन बाद में क्या हुआ कि चाइना के साथ तो था ही, फिर आस्ते आस्ते क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ईस्टर्न जोन वाला, जैसे बांग्लादेश वगैरह, यहाँ भी कुछ होने लगा। फिर इन्होंने क्या किया, वहां पर भी एसएसबी को खड़ा किया। तो सबसे पहले गुरिल्ला एक्टिविटी शुरू हुई, वो कहाँ से हुई, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ एक इलाका जो पठानकोट का जो मतलब ये पहाड़ी इलाका था, वहां पर एसएसबी को खड़ा किया गया। नेफा जो कर्नोचल के नाम से जाना जाता है, उसको नेफा बोलते थे इसको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर अकादमी, और असम का कुछ इलाका था। फिर आस्ते आस्ते क्या इसकी गतिविधियां बढ़ती गई, आस्ते आस्ते जैसे जैसे टाइम के हिसाब से ये जो पूरे जितने भी बॉर्डर के 17 स्टेट, वहां पर क्या है एसएसबी की गतिविधियां शुरू हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एसएसबी की गतिविधियां सिर्फ वहीं पर थी जो कि बॉर्डर के साथ लगते इलाके थे, वहां पर थी।
लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें भर्ती के कुछ एक नियम थे एसएसबी के। इसमें वही भर्ती होता था जो ITBS ट्रेनिंग की होती थी। इसमें क्या लगा हो रहा है, इसमें तो सिर्फ पहाड़ी आदमी लगे भर्ती हो रहे हैं। आपने देखा होगा कुल्लू में हर एक घर में एसएसबी के जवान है। इसमें एक शर्त थी 99, 98 और 99% जो है वो लोकल पॉपुलेशन इसमें भर्ती है। अदरवाइज नो रिलैक्सेशन लिखा है इसमें, स्पेशल स्कीम में मेरे पास इसमें लिखा